गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मॉर्निंग सर। ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, जो कि हमारा गणित से संबंधित है। और इसमें हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, विभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एवं विभाज्यता का नियम का अध्ययन करेंगे। 2 से 3 से 5 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से एवं 9 से। तो इसके पहले हम लोग आज के विचार जान लेते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा विनम्र एवं अनुशासित होता है। यानी आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और सफल हो जाते हैं तो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? विनम्र एवं अनुशासित होना चाहिए। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सम संख्या तो इसको कहा जाता है जो संख्या, कौन संख्या? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। यानी वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाते उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक उसके उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या पूछा जाए कि विषम संख्या क्या है तो क्या बताइएगा? जिन संख्याओं को, बोलो, जिन संख्याओं को 2 से जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ठीक है। यानी इस परिभाषा में बताया गया है कि जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे यानी नहीं कटती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि। 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है। जब हम सम संख्या की बात करते हैं तो टोटल सम संख्या यानी कटने वाली संख्या। जब विषम संख्या की बात करते हैं तो 2 से नहीं कटने वाली संख्या। और उस संख्या में तो विषम संख्या कहने के मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से भाग देने पर जो नहीं कटती उसे विषम संख्या कहते हैं। और जिसको भाग देने पर 2 से कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दोनों समझ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या दे देता है आपको प्रश्न में कि निम्न में से सम संख्या को चुने, तो इसका 2 तरीका होता है। या तो आप भाग देकर काट कर देखिएगा, ठीक है, या फिर आपको पता है तो बता सकते हो। ठीक है। तो इस परिभाषा को जो याद रखेगा वो बिना भाग दिए ही बता सकते। जैसे मान लीजिए कि 24 है तो 24 किससे कटेगा? 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगी। 87 कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह 8 कटेगा
कट जाएगा 2 से, तो अभी सम संख्या हो जाएगा। 16 कटेगा तो कट जाएगा यह भी, तो क्या हो जाएगा, यह भी सम संख्या हो जाएगा। उसी तरह जो नहीं कटता है उससे भी सम संख्या, जो कट देता है से सम संख्या। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे कि विभाज्य संख्या क्या करते हैं, किसे कहते हैं, या विभाज्य संख्या क्या होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विभाज्य संख्या क्या होती है। इसका मतलब सीधा सा होगा कि कटने वाली संख्या, माने किसी के पहाड़ा में जो संख्या हो, कटने वाली संख्या को विभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, यानी कि किसी भी पहाड़ा के से कट जाए कहते हैं। जैसे 2, 4, 20, 15 इत्यादि, इसमें सम संख्या विषम संख्या दोनों आ जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में एक नियम है कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है ना? तो अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। 1, 2, 3 पॉइंट जान के अब चौथा में आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है, सबको याद रखना, ये हमेशा काम करेगा। जब भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें हमेशा ये काम करेगा। तो देखो, इसकी परिभाषा बताई गई है कि जो संख्या, बोलो साथ में, जो संख्या स्वयं या एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ठीक है, इतना तब तक क्लियर कर लो, उसके बाद आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से। किससे देखते हैं? 2 से। तो 2 से विभाज्यता के नियम में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, देखो, कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। जैसे 24, 624, 100 इत्यादि। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वह संख्या जिसके अंत में, यानी कि इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, इन पांचों में से यदि कोई भी संख्या रहती है तो वो सब की सब संख्या किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है। जैसे 24, अब देखिए 24 को हम लोग बिना काटे बता सकते हैं, यानी बिना भाग दिए बता सकते हैं कि 24 2 से कटेगा, क्योंकि अंत में क्या है? 4 है। 624 भी 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 4 है। उसी तरह 100 क्या है? अंत में 0 है, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है,
तो यह भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 माने इन संख्याओं में से यदि कोई भी संख्या अंत में किसी भी संख्या क्या होती है तो वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य हो जाती है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता का, 3 से, सिर्फ 3 से लिख देते क्योंकि विभाज्यता हेडिंग डाल दिए थे 3 से। अब 3 से क्या होगा, इसमें कहा जाता है कि जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है, हो जाती है। जैसे 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 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इतना लिखा हुआ है, आपको चेक करना है, इधर देखो, ध्यान दो बच्चों, इतना लिखे 246, अब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे चेक, 3 से सॉरी कैसे कटेगा देखना है। तो लिखेंगे 2 + 4 + 6 और भाग देंगे 3 से, जोड़ेंगे 2, 4, 6 और 6, 12, यानी 12 3 से कट जाता है। कितना मरतबे, 4 मरतबे। तो जब ये 3 से कट जाता है इसका योग, तो ये पूरा संख्या 246 भी 3 से कट जाएगा। भाग देकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 9, 2, 29, 34, ये कटेगा नहीं कटेगा तो जोड़ लेंगे, 3 से भाग देंगे। देखो 9, 2, 11, 11 और 3 14, 14, 4 18, यानी ये भी 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 2 + 9 + 3 + 4, ठीक है। अब बाई 3 तो कट गया, तो ये भी संख्या 3 से कट गई, समझ गया है। तो इस तरह हम सारी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे सीखेंगे 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह जो है थ्योरी सक्षमता परीक्षा में भी काम आएगा और इसमें उस टाइप के प्रश्न भी बनाए जाएंगे जो कि अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।